अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हॉट सीट के साथ मैं हूं मीरा सुलहरी। 2020 से जो महलिक वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, तो वहीं पे पाकिस्तान को भी इसने अपनी लपेट में ले लिया और देखते ही देखते हुकूमत को सख्त फैसले करने पड़े। और 1.5 साल से पिछले ये महलिक वायरस ऐसा है कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान पर भी इसने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। और अभी आपको बताएं कि कोरोना वायरस से 201 अफराद जाबाहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 17,530 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 8,10,231 हो गई है। तो नाजरीन, ये हाल चल रहे हैं, कोरोना की तीसरी लहर पाकिस्तान में चल रही है और बहुत खौफनाक हद तक बढ़ती चली जा रही है। कोरोना की कयामत सर पर मंडला रही है और आवाम ऐसी है कि साथ ही नहीं दे रही। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त प्रोफेसर असद असलम साहब मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है। बहुत शुक्रिया असद साहब आपके वक्त के लिए। सर, क्या कहेंगे, इस टाइम पे हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और हम देख रहे हैं कि अवाम को जैसे ताउन करना चाहिए वैसे बिल्कुल नहीं किया जा रहा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जी। लोगों की तरफ से कॉपरेशन ना होने के बराबर है और जो भी हम आए दिन मरीजों का बढ़ता हुआ लोड देख रहे हैं कोविड के हॉस्पिटल के ऊपर, ये सब सिर्फ और सिर्फ SOPs और खुसूसन मास्क ना पहनने की वजह से है। आप इस वक्त लाहौर में तकरीबन 1275 पेशेंट दाखिल हैं और उनमें 80% हैं जो हाई फ्लो ऑक्सीजन यानी कि हाई डिपेंडेंसी यूनिट या इंटेंसिव केयर यूनिट या वेंटिलेटर बेड पर मौजूद हैं। और हर दिन अब डेथ भी हो रही है, नए पेशेंट भी आ रहे हैं और जो सिंपल पेशेंट नहीं है, क्रिटिकल पेशेंट हैं, यानी जिनके सांस उखड़े हुए हैं। हमारे पास कोई हल ही नहीं है कि हम इनको ICU वेंटिलेटर बेड पर डालें या हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड पर डालें। सर, ये बताइएगा कि ये एकदम से हमने देखा कि जब पहली लहर भी आई थी उस टाइम पे भी इस तरह के हालात नहीं थे। दूसरी लहर में बहुत हद तक हालात जो है कंट्रोल थे, यही कहेंगे कंट्रोल थे। तीसरी लहर ऐसी है कि क़यामत की तरह ये खतरा तो सर पे ही मंडलाने लगा है। और इसकी सबसे बड़ी रीजन क्या हो सकती है? देखिए, बुनियादी तौर पर दो वजूहात हैं। जी सर। पहली वजह तो ये थी कि पहली वेव में लोग डरे हुए थे, मास्क वगैरह उन्होंने काफी हद तक पहना और उसकी वजह से SOPs ऑब्जर्व किए, उसकी वजह से स्प्रेड था वो इतना नहीं हुआ और उस पर फौरन काबू पा लिया। इस दफा लोग बिल्कुल नडर हैं। वो पहले तो कहते हैं जी कोरोना है ही नहीं जी। दूसरा वो कहते हैं जी कि जब आएगा तो देखी जाएगी। मास्क वो नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग वो मेंटेन नहीं कर रहे। दुकान पर चले जाएं, 10 बंदों की गुंजाइश वाली दुकान में 100 बंदा मौजूद है जी। और दूसरी वजह ये है कि जो कोविड का जो म्यूटेंट वेरिएंट है, वायरस जो है, जो UK वेरिएंट है, इतना एग्रेसिव वायरस है, इतनी रैपिड ट्रांसमिशन है और इतना जल्दी बीमारी को तशवीशनाक हालत में ले जाता है कि वो कंट्रोल में नहीं रहती। ये दो बुनियादी वजूहात हैं जी। सर, हम ये भी देख रहे हैं कि इस टाइम पे अस्पतालों में ऑलमोस्ट जो वेंटिलेटर्स हैं वो आपके सामने हालात उसके क्या हैं। कुछ ही वेंटिलेटर्स बाकी रह गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर इफ्तिखार भी मौजूद थे पिछले प्रोग्राम में। मेयो अस्पताल के MS जो हैं वो भी बता रहे थे, कहते कि हालात आहिस्ता आहिस्ता क्रिटिकल होते चले जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत को सख्त वाला लॉकडाउन नहीं अब करना होगा? देखिए, जहाँ तक वेंटिलेटर का ताल्लुक है, हर हफ्ते नए मरीज वेंटिलेटर ऐड हो जाते हैं जी। पिछले 15 दिनों में 200 वेंटिलेटर पंजाब में सिर्फ ऐड हुए हैं और 3-4 दिन में तकरीबन 35 वेंटिलेटर और सिस्टम में आ जाएंगे लाहौर, मुल्तान और गुजरांवाला में जी। इस वक्त मैं आपको बिल्कुल टोटली इत्तेफाक करता हूँ कि लोगों के रवैये की वजह से हमें इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम 2 हफ्ते का कम से कम लॉकडाउन की तरफ जाएं जी। मगर सर, वो बात ठीक है, हम भी यही बात करते हैं और डॉक्टर्स भी यही जो हैं बात करें। हमारे साथ जितने भी MS हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया था जब भी प्रोग्राम में, तो उन्होंने ये मुतालिबा किया हुकूमत पाकिस्तान से कि लॉकडाउन की जानिब चले जाएं। और अब हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि लॉकडाउन की जानिब जाएं। मगर सर, मईशत के तो फिर आपको पता है ना कि क्या हालात है, बड़े मुश्किल हालात से गुजरे हैं। सर सर ये बताइएगा कि जिस तरह अब वेंटिलेटर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो सर ऑक्सीजन के क्या हालात आप देखते हैं इस टाइम पे? ऑक्सीजन के जी अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक किसी हॉस्पिटल में किसी कमी का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है। और इंडस्ट्रीज को भी डायरेक्ट किया गया है कि वो ज्यादा ऑक्सीजन
और मेडिकल फैसिलिटीज को प्रोवाइड करें। इसके अलावा जो हुकूमत ने जो बड़ा स्टेप लिया है वो अगले 2 हफ्ते के लिए जो इलेक्टिव प्रोसीजर्स हैं जिन पर काफी मिकदार में ऑक्सीजन कंज्यूम होती थी वो सस्पेंड कर दी है। इलेक्टिव इमरजेंसीज और कैंसर चलती रहेंगी। इलेक्टिव प्रोसीजर बंद होने की वजह से वो ऑक्सीजन भी सारी की सारी डाइवर्ट हो गई है कोविड पेशेंट को। तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि हमें कोई ऐसी कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा। जी असद साहब, जाहिर सी बात है आप वाइस चेयरमैन कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है इस टाइम पे, तो सर आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। सर जिस तरह हमारी हुकूमत ने भी कहा था कि जैसे हमसाए ममालिक भारत के इस टाइम पे क्या हालात चल रहे हैं, उनको कहा था कि अगर इनको जरूरत पड़ी तो हम इनको प्रोवाइड कर सकते हैं ऑक्सीजन और मुख्तलिफ चीजें जो हैं, तो हमारे पास इतना बैकअप पे है कि अल्लाह ना करे हम लोगों को जरूरत पड़े तो हम उस चीज को फेस कर लें अगर हम उनको कुछ प्रोवाइड करते हैं तो। देखिए अल्लाह का शुक्र है, मेरा ख्याल है कि हमारे पास जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके पास बैकअप में काफी सामान पड़ा है, वेंटिलेटर और बाकी इक्विपमेंट जो कोविड के पेशेंट के लिए है। तो अभी तक जो पाकिस्तान के हालात हैं वो अल्लाह का बहुत शुक्र है, भारत के मुकाबले में जमीन आसमान का फर्क है। हमारी जो स्ट्रेटेजी थी वो अल्लाह का शुक्र है कारामद आई है। सिर्फ अगर लोग एहतियात कर लें तो यकीन करें हम यहाँ पर ही बल्कि इस वबा से वापस आ सकते हैं। और देखें हमारा इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम जो भारत के लोग हैं, बेशक वो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, हम उनकी मदद करें। तो मदद करेंगे तो अल्लाह ताला बरकत वैसे ही डाल देगा। जी सर, आप वैक्सीनेशन के हवाले से क्या कहेंगे कि हम उसके अंदर भी देख रहे हैं आवाम डर रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के तवस्सुल से आप इस टाइम पे हमारे साथ मौजूद हैं, तो आवाम को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? आवाम कहती है एक ब्लूमर्स बने हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के, मैं भी सुन के बड़े हैरान होती हूँ, लोगों का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने में पूरी कोशिश करती हूँ कि खुदारा ऐसी कोई बात नहीं। लोग कहते हैं कि जानबूझ के ये जम जो है हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है अपनी पॉपुलेशन को कम करने के लिए, ऐसी बातें सर फैल रही हैं। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें वैक्सीनेशन मैंने भी लगवाई है, अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम तो कोई फेस नहीं की। अभी तक जितने लोगों को वैक्सीनेशन लगी है एक पेशेंट में भी कोई एडवर्स इफेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ। तो ये बात कहने देखें, फ्लू हर साल फ्लू की वैक्सीन लगाते हैं। फ्लू क्या है? वायरस ही है, जरा कम अग्रेसिव वायरस है। ये कोविड वायरस भी फ्लू वायरस ही है, अग्रेसिव वायरस है, उसके खिलाफ भी तो लोग हर साल वैक्सीनेशन लगवाते हैं। तो ये बिल्कुल ये सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं कि लगाने से फलाना खासा डेथ हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी या कोई और मकासद है, ये सरासर गलत है। बल्कि लोगों को अब तो 40 साल से ज्यादा लोगों को भी रजिस्ट्रेट होना शुरू हो गया है। लोगों से दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द अपने आप को रजिस्टर करें। जिस वक्त पाकिस्तान में 2/3 लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे हम पूरी तरह इस वबा पर काबू पा लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। सर ये बताइएगा कि जिस तरह अब 2020 में कोविड की जो लहर आई थी उसके अंदर फिर भी काबू रहा हमने देखा, तो मगर सर अब जो तीसरी लहर चल रही है और कुछ कहा जा रहा है कि जो बर्तानिया में कोविड की दूसरी किस्म आई थी ये उस तरह से मिलती जुलती है, तो इस वजह से ये ज्यादा इफेक्टेड है। ये पाकिस्तान में तीसरी वेव बेसिकली इसका रिस्पॉन्सिबल यूके वेरिएंट वायरस ही है, जो मैंने पहले बताया कि बड़ा एग्रेसिव है, बहुत रैपिड ट्रांसमिशन है और बड़ा रैपिड ये डिजीज को क्रिटिकल स्टेज पर पहुंचा देता है। जी असद साहब, आखिर में ये सवाल करना चाहूंगी कि क्या आप हुकूमत पाकिस्तान से क्या अपील करना चाहेंगे इस टाइम पे जितने भी हालात देखते हैं, और आवाम को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखें हुकूमत से तो अपील तब करें ना, हुकूमत कोई प्रोवाइड ना कर रही। हुकूमत ने हर अस्पताल में पैसा दिया, इक्विपमेंट दिया, हर चीज मेडिसिन प्रोवाइड की है, हमें किसी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। अपील तो हमें लोगों से करनी है कि खुदा का वास्ता है कि मास्क पहने, SOP ऑब्जर्व करें, मुल्क को बचाएं, अपने आप को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं, दोस्तों अजीजों को बचाएं और इंसानियत को बचाएं। जी सर, जिस तरह अभी आपने बात की हुकूमत ने हर चीज प्रोवाइड की, तो बीच में बड़ी बातें उठ रही थी ऐसी कि कुछ लोग कहते थे कि जो मेडिसिन कोविड के लिए इस्तेमाल की जा रही थी वो नहीं प्रोवाइड की जा रही, वो शॉर्ट कर दी गई है, कि ये बात दुरुस्त थी कि गलत थी? बिल्कुल 100% गलत बात है जी। एक मेडिसिन ऐसी नहीं है जो ना प्रोवाइड की जाए। महंगे से महंगा इंजेक्शन एक्टेमरा 54,000 की एक डोज आती है, 1 लाख रुपया 8,000 2 डोजेज का, तो वो हर पेशेंट को मुफ्त लगा है। जो CPAP का जो मास्क है 12,000 का एक मास्क आता है, वो हर पेशेंट को डिस्पोजेबल होता है, वो फ्री लगता है। महंगे से महंगे एंटीबायोटिक इंजेक्शन
ये मैं चंद मोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ। और जो पीपीज हैं वो देखें, पहले इतना ज्यादा रेट था, अब तो फिर भी कोई रीजनेबल रेट हो गया। वो वाफर मिकदार में हर अस्पताल में मौजूद है। कोई किसी किस्म की ना दवाई की, ना इक्विपमेंट की, ना पीपीज की कमी है। जी असद साहब, हमारे अस्पताल इस टाइम पे मुकम्मल तैयारी में हैं कि कोविड खुदा ना खास्ता अगर कोई वर्स्ट सिचुएशन आती है तो उससे लड़ा जा सके? देखें जी, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लाहौर में अभी तो हमने 280 बेड का एक्सपो सेंटर अभी हमारा बिल्कुल बैकअप पर तैयार है, जहाँ पर सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है। ठीक है। इसके अलावा हर अस्पताल में देखें, लाहौर में इस वक्त जो लो फ्लो ऑक्सीजन बेड 1356 है और उनकी ऑक्यूपेंसी 9% है। ठीक है। और हाई फ्लो ऑक्सीजन जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट है उनका ऑक्यूपेंसी 68% है। ठीक है। वेंटिलेटर बेड के हमारे पास 255 इस वक्त वेंटिलेटर लाहौर में मौजूद है और उसका ऑक्यूपेंसी रेट इस वक्त 90% है। तो ये सूरत हाल है और हर दिन बढ़ने के साथ हम मजीद बेड ऐड कर देते हैं हर कैटेगरी में। जी बहुत शुक्रिया। असद असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, वाइस चेयरमैन कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के, और हम बात कर रहे थे कि कोरोना वायरस से जो है इस टाइम पे 201 अफराद जो है वो जाबहक हो चुके हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद जो है वो 17,530 हो गई है और पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 8,10,231 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,292 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 2,96,144, सिंध में 2,80,356, खैबर पख्तूनख्वा में 1,15,596, बलूचिस्तान में 21,945, गिलगित बल्दिस्तान में 5,280, इस्लामाबाद में 74,131 और आज़ाद कश्मीर में 16,769 जो है केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में अब तक 1,16,82,014 अफराद के टेस्ट किए गए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46,678 नए टेस्ट किए गए। अब तक 7,04,494 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 5,214 मरीज की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कोरोना के बढ़ते केसेस के बाइस पंजाब हुकूमत ने पाबंदियां मजीद सख्त करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हर किस्म की कारोबारी सरगर्मियां शाम 6 बजे से सहरी तक के लिए मुकम्मल बंद कर दी गई हैं। ताहम पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर और वैक्सीनेशन सेंटर्स बस खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50%, जबकि ट्रेनें 70% मुसाफिरों को लेकर चलेंगी। ताहम हफ्ते और इतवार को बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी और सूबे भर में खेलों और सकाफती सरगर्मियों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसकी अब पाबंदियों का इतलाक 17 मई तक होगा। और हम देख रहे हैं कि जैसे कोरोना ने इस टाइम पे सर उठाया है हमारे मुल्क में, ये काबू में ही नहीं आ रहा। तीसरी लहर इतनी खतरनाक हद तक बढ़ गई है कि अवाम पास नहीं आ रही। हम अपने प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, कोरोना एक्सपर्ट थे हमारे साथ इस टाइम पे, यही बात कर रहे थे कि खुदारा एहतियात, कोविड की सिर्फ एहतियात ही इसकी एक मेडिसिन है। और आपको बताएं कि पेशावर में कोरोना केसेस के फैलाव के बाद जो है मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन भी लगा दिया गया और जो इसका जो है ऐलानात तक महदूद हो गया है। पाबंदियां आयद करने के लिए अहकामात अमल दरामद ना हो सका अभी तक जो है। अब देखना यह है कि हुकूमत और कितना सख्ती से निपटेगी। हमने देखा है फौज को भी बुला लिया गया है और यही कहा जा रहा है कि अवाम के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अवाम इस टाइम पे बिल्कुल साथ नहीं दे रही। यही बात करती हूँ कि आप लोगों को इस टाइम पे साथ देना होगा हुकूमत का। जैसे आपने 2020 में फरवरी में हुकूमत का साथ दिया था, इस टाइम पे भी आप लोगों को साथ देना होगा। हालात बहुत खराब होते चले जाएंगे, वरना हमने अपने हमसाए ममालिक की हालत देखी है, भारत के क्या हालात हो गए, बेड्स हॉस्पिटल्स में खत्म हो गए। मगर अभी जिस तरह हमारे साथ जो है इस टाइम पे वाइस चेयरमैन कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप थे, वो बता रहे थे कि हमारे पास बैकअप पे है, मगर एहतियात बहुत जरूरी है। कोविड की जो मेडिसिन है उसको एहतियात समझने, कुछ नहीं करना, फेस मास्क का इस्तेमाल करना है, आप लोगों ने इज्तिमात में नहीं जाना, 6 फीट का फासला रखना है, जो समाजी फासला उसको इख्तियार करना है, अपने हाथों को हैंड सैनिटाइजर आपने अपने पास रखना है। सिर्फ छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको आप इस्तेमाल करके आप इस मोहलिक वायरस से खुद तो बच सकते हैं, अपने प्यारों को भी बचा सकते हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।